एरोमेटिक यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, एक फिनाल में और एक एरोमेटिक एल्कोहल में। तो एरोमेटिक एल्कोहल उसे कहते हैं जब हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन के नाभिक के पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हो, उसे हम एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे देखिएगा, एरोमेटिक एल्कोहल जब हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन के नाभिक के पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हो, उसे हम एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे ये हो गया हमारा बेंजल एल्कोहल, ठीक है, बेंजल एल्कोहल। उसी तरीके से फिनाल की भी डिफिनीशन होती है। फिनाल को आप लोगों को हम पिछले वीडियो में बताए थे, जब किसी भी बेंजीन वलय में हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ जाता है, उसे हम फिनाल कहते हैं। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि फिनाल देखिएगा, जब किसी भी बेंजीन वलय में हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ जाता है, उसे हम फिनाल कहते हैं। ये जो फिनाल है, फिनाल को भी हाइड्रोक्सिल के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। फिनाल को हाइड्रोक्सिल के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है: मोनोहाइड्रोक्सिल फिनाल, डाईहाइड्रोक्सिल फिनाल और ट्राईहाइड्रोक्सिल फिनाल। मोनोहाइड्रोक्सिल फिनाल उसे कहते हैं जिस बेंजीन वलय में एक हाइड्रोक्सिल समूह हो, उसे हम मोनोहाइड्रोक्सिल फिनाल कहेंगे। और अगर जिस बेंजीन वलय में दो हाइड्रोक्सिल समूह हो, उसे हम डाईहाइड्रोक्सिल फिनाल बोलेंगे। जहाँ पर दो हाइड्रोक्सिल समूह होंगे, उसे हम, यानी जिस बेंजीन वलय में दो हाइड्रोक्सिल समूह हो, उसे हम डाईहाइड्रोक्सिल फिनाल बोलेंगे। और अगर जिस बेंजीन वलय में तीन हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो, जिस बेंजीन वलय में तीन हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो, उसे हम जो है ट्राईहाइड्रोक्सिल फिनाल बोलेंगे। ठीक है, फिनाल की डिफिनीशन, जब किसी भी बेंजीन वलय में हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ जाता है, उसे हम फिनाल कहते हैं। फिनाल को हाइड्रोक्सिल के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है: मोनो, डाई, ट्राई। मोनो यानी जिस बेंजीन वलय में एक हाइड्रोक्सिल समूह हो, उसे मोनो। जिस बेंजीन वलय में दो हाइड्रोक्सिल समूह, उसे डाईहाइड्रोक्सिल फिनाल। और जिस बेंजीन वलय में तीन हाइड्रोक्सिल समूह हो, उसे हम ट्राईहाइड्रोक्सिल फिनाल कहते हैं। अब देखिएगा इस फिनाल का हम नामकरण किस तरीके से करते हैं। पहले साधारण पद्धति से देखते हैं। साधारण पद्धति में फिनाल का जब हम नामकरण करते हैं, तो इसमें आर्थो, मेटा, पैरा लगा देते हैं। आर्थो, मेटा और पैरा लगा देते हैं। बैठ जाओ आराम से, ज़्यादा शोर मत करो। अब देखिएगा, जैसे आर्थो, अब नामकरण करते हैं हम। ये हो गया, इसका नाम होगा साधारण फिनाल।
आप इसको फिनाल भी बोल सकते हो, हाइड्रोक्सिल बेंजील भी बोल सकते हो। इसका नामकरण अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आप इसको हाइड्रोक्सिल बेंजील बोलिए या फिनाल बोलिए, ठीक है। अब देखिएगा जैसे दे दिया जाए OHBr, अब इनका साधारण नामकरण करने के लिए बोला जाए तो जब यहाँ पर है दूसरे पर लगता है तो यहाँ आर्थो बोलते हैं। तो दूसरे कारण पर जब कोई भी क्रियात्मक समूह हो तो हम आर्थो लगाते हैं। यहाँ पर बोलेंगे आर्थो, ये Br है, बोलेंगे आर्थो, आर्थो ब्रोमो हाइड्रोक्सिल बेंजील, आर्थो ब्रोमो हाइड्रोक्सिल बेंजील। यहाँ पर दूसरे पर है हम आर्थो लगाएंगे, आर्थो ब्रोमो हाइड्रोक्सिल बेंजील, या आप इसका नाम बोलोगे आर्थो ब्रोमो फिनॉल, या बोलोगे आर्थो ब्रोमो फिनॉल, ठीक है। अगर इनका नामकरण की बात की जाए तो कार्बन के दूसरे श्रृंखला पर ये क्रियात्मक समूह है तो यहाँ बोलेंगे आर्थो ब्रोमो हाइड्रोक्सिल बेंजीन या आर्थो ब्रोमो फिनॉल, ठीक है। अब जैसे देखिएगा अगर इनका नामकरण करने के लिए हमसे बोला जाए, मान लो यहाँ OH हो गया, अब यहाँ पर मान लो Cl हो गया, ठीक है। अब देखिएगा 1, 2, 3 तीसरे पर है क्लोरो, तो यहाँ इससे 1, 2 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी हम साधारण नामकरण कर रहे हैं। जब यहाँ तीसरे पर होता है तो यहाँ पर हम मेटा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेटा। यहाँ पर इसका नाम होगा मेटाक्लोरोसियल, मेटाक्लोरोहाइड्रोक्सिल बेंजीन, मेटाक्लोरोहाइड्रोक्सिल बेंजीन। क्या होगा इसका नाम? मेटाक्लोरोहाइड्रोक्सिल बेंजीन, या इसको ऐसे बोल सकते हो मेटाक्लोरोफिनॉल या मेटाक्लोरोफिनॉल, ठीक है। अब जैसे देख लीजिएगा अगर इनका नामकरण हमें करना हो, ये देखिएगा जैसे है OH हो गया, मान लो यहाँ पर Br हो गया। यहाँ पर जब होता है तो हम यहाँ पर पैरा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पैरा। यहाँ पर पैरा लगाते हैं। अब देखिएगा हम पैरा Br, पैरा ब्रोमो हाइड्रोक्सिल बेंजीन। देखो पैरा ब्रोमो हाइड्रोक्सिल बेंजीन या पैरा ब्रोमो हाइड्रोक्सिल बेंजीन, या इसको बोलो पैरा ब्रोमोफिनॉल, या इसको आप बोल सकते हो पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। अब देखिएगा ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। जब दूसरे पर होगा तो आर्थो, तीसरे पर होगा तो मेटा और चौथे पर होगा तो पैरा लगाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इनका हम साधारण नामकरण करते हैं। आइए बात करते हैं इनके IUPAC नामकरण की। इनका जो IUPAC नामकरण होता है वह किस तरीके से होता है? इनका IUPAC जब हम नामकरण करते हैं, इनका IUPAC नामकरण करते समय यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4 लगाते हैं, 1, 2, 3, 4 लगाते हैं। अब जैसे देखिएगा इनका हमें नामकरण करना है, इनका हमें अब IUPAC नामकरण करना। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन पेपर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन पेपर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिएगा इनके नामकरण की बात की जाए OH, IUPAC जब हम नामकरण करना शुरू करते हैं तो 1, 2, 3, 4 से हम प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 1, 2, ठीक है। अब देखो 1 पहले पर हाइड्रोक्सिल समूह यानी 1, दूसरे पर हाइड्रोक्सिल समूह यानी 2। अभी जस्ट पहले आपको बताए थे जहाँ पर 2 होगा वहाँ पर डाई लगाएंगे, जहाँ 3 होगा वहाँ ट्राई, जहाँ 3 से अधिक होगा वहाँ पाली लगाते हैं। अब देखिएगा 1, 2 डाई हाइड्रोक्सिल बेंजीन। क्या बोलेंगे?
1,2 डाईहाइड्रोक्सिल बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाईहाइड्रोक्सिल बेंजीन। अब जैसे देखिएगा इनका नामकरण करना हो, OH 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 देखो 1,2, 3, 4। देखो पहले पर हाइड्रोक्सिल समूह यानी 1, दूसरे पर हाइड्रोक्सिल समूह यानी 2, फिर चौथे पर हाइड्रोक्सिल समूह 1,2, 4 यानी 3 हाइड्रोक्सिल समूह है। तो यहाँ पर हम ट्राई लगाएंगे, ट्राई हाइड्रोक्सिल बेंजीन। क्या होगा? ट्राई हाइड्रोक्सिल बेंजीन। ठीक है। अब फिर देख लीजिएगा, जैसे अगर नामकरण हमें करना हो, इनका नामकरण करना हो, जैसे OH Br अब इनका नामकरण करना हो IUPAC कैसे करेंगे? 1,2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। अब देखो दूसरे पर है ब्रोमो यानी 2, फिर चौथे पर है 4, फिर देखो छठे पर है यानी 2, 4, 6। अब देखो 3 ब्रोमो है यानी यहाँ पर हो जाएगा ट्राई ब्रोमो। देखो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो हाइड्रोक्सिल बेंजीन। 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो हाइड्रोक्सिल बेंजीन। यहाँ बोलो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। अब ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरे पर है ब्रोमो इसलिए यहाँ 2, चौथे पर ब्रोमो इसलिए 4 है, छठे पर ब्रोमो इसलिए यहाँ पर 6 है। अब 3 ब्रोमो इसलिए यहाँ पर ट्राई ब्रोमो लगा है। ट्राई ब्रोमो हाइड्रोक्सिल फिनॉल है, ट्राई ब्रोमो हाइड्रोक्सिल बेंजीन। ठीक है। अब फिर देख लीजिएगा, जैसे हमें इनका नामकरण करना हो, मान लीजिए जैसे OH यहाँ CH3 हो गया। अब देखिएगा 1,2 इनका हम नामकरण करते हैं। अब देखिएगा 1, 2 यानी दूसरे पर मेथिल है यानी यहाँ पर लिखेंगे 2 मेथिल हाइड्रोक्सिल बेंजीन या 2 मेथिल फिनॉल। क्या बोलेंगे? 2 मेथिल हाइड्रोक्सिल बेंजीन या 2 मेथिल फिनॉल। ठीक है। अब मान लो इसे यहाँ पर भी अगर CH3 दे दिया हो, यहाँ पर भी CH3, तो 1, 2, 3, 4। अब देखो यानी दूसरे पर मेथिल है 2, फिर चौथे पर मेथिल है 2, 4, फिर यहाँ डाई लगा देंगे 2, 4 डाई मेथिल हाइड्रोक्सिल बेंजीन या 2, 4 डाईहाइड्रोक्सिल 2, 4 डाईमेथिल फिनॉल। ठीक है। और इसी तरीके से इनका हम नामकरण करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, इनको ले लेते हैं, इनका नामकरण बताइएगा भी। जैसे यहाँ हो गया ये OH, यहाँ हो गया NO2, यहाँ हो गया NO2, यहाँ नहीं, मान लो यहाँ हो गया NO2। अब अगर इनके नामकरण की बात की जाए तो यानी 1, 2, 3, 4। अब देखो दूसरे कार्बन पर नाइट्रो लगा है, यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर चौथे पर नाइट्रो लगा है 4, 2, 4 डाई नाइट्रो 2, 4 डाई नाइट्रो हाइड्रोक्सिल बेंजीन 2, 4 डाई नाइट्रो हाइड्रोक्सिल बेंजीन।
इसी तरीके से इनका हम नामकरण करते हैं, फिनाल का यूपीएससी नामकरण। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का हम अब लाइव क्लास जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, जो भी समय लगे, और या तो आप लोग भी अपने हिसाब से समय सारणी हमें बता दीजिए, सर इतने बजे से आप ये क्लास लीजिए, हम खाली रहेंगे, तो उसी तरीके से हम अपना धीरे धीरे क्लास, लाइव क्लास भी अटेंड करेंगे। और आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।